नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, पहले भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। फ़र्क ये है कि यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है दे आर द ट्रू सिलोमेट्स, सिलोम उनके अंदर जो है वो ट्रू है। इसमें हमारे पास फाइलम, फर्स्ट फाइलम है जो कि फाइलम एनिलिडा है। फाइलम एनिलिडा को हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं और इसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग जो है अबाउट द एनिलिडा, इट मीन्स दैट लिटिल रिंग जो है वो इसका मीनिंग है, लैटिन वर्ड है। और हम बात करते हैं इसकी सेगमेंटेशन की, बॉडी स्ट्रक्चर की सेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का वर्ड लिखा हुआ है इन द बुक। मेटामेरिक मीन्स कि सेगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर रिंग्स जो है बॉडी के ऊपर नज़र आ जाते हैं, और जो इंटरनल सेगमेंटेशन है उसमें भी अंदर बॉडी के अंदर पार्टीशंस होती हैं और हर पार्टीशन के अंदर अपना सिस्टम होता है। अपना सिस्टम कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका अपना हो सकता है हर सेगमेंट का। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर सेगमेंट्स जो कि कॉमन सेगमेंट्स है, लाइक उसमें गट आ जाता है, नर्वस सिस्टम आ जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, तो ये जो है वो कॉमन होते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम है इसमें आपके पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मोस्ट कॉमनली वो हर सेगमेंट के पास अपना होता है। देन दे आर एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 बॉडी की लेयर्स हैं, 3 बॉडी लेयर्स हैं। एंड बायलेटरल मतलब देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन ओनली 1 प्लेन। ट्रू सिलोम की हम बात करते हैं। ट्रू सिलोम बेसिकली आगे इसको डिस्कस किया हुआ है, इसको आप पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी डिस्कस कर सकते हैं, सिस्टम्स के बाद ट्रू सिलोम डिस्कस किया हुआ है। ट्रू सिलोम क्या है? इट इज़ बेसिकली द मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू पैराइटल लेयर which lines the body wall and the visceral layer which covers the alimentary canal. The space between 2 layers of mesoderm is a coelom and is filled by coelomic fluid. तो that means कि true coelom है, space between the 2 layers उसमें जो है वो coelomic fluid भी मौजूद है। फिर हम बात करते हैं अबाउट द सिस्टम हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फ्रॉम माउथ, इट विल एंड टूवर्ड्स द एनस। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो हमारे पास स्मॉल लोब स्ट्रक्चर है। माउथ इज ओवरहंग बाय लोब स्ट्रक्चर द प्रोस्टोमियम कहते हैं लोब स्ट्रक्चर को। इन माउथ। और जो स्पीशीज पैरासिटिक होती हैं, पैरासिटिक स्पीशीज में डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड इसलिए होता है क्योंकि उनको खुद फूड डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्टली होस्ट से एब्जॉर्ब फूड जो है वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट इट इज़ पुअरली डेवलप्ड। फिर हम बात करते हैं अबाउट द लोकोमोशन नहीं, एक मेरा ख्याल है और भी सिस्टम, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद डिस्कस हुआ है अबाउट द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। पोर्स होते हैं, पूरी ट्यूब्स होती हैं, हर सेगमेंट का अपना होता है, उसमें नेफ्रीडिया और नेफ्रीडियोस्टोम्स आ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वेल डेवलप्ड सीएनएस इज प्रेजेंट इन एनिलेट्स कंप्राइजेस ऑफ अ ब्रेन एंड सॉलिड डबल लॉन्गिट्यूडिनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो अगर आप सीएनएस की बात करते हो अबाउट द एक्सक्रीशन के बाद आपके पास आ जाता है सीएनएस, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन मौजूद है और उसके अलावा नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं, सेंट्रल नर्व कॉर्ड्स which are responsible for the production of nerve impulse. Annelids are the first group of invertebrates which have developed a closed circulatory system, a system in which a circulatory fluid called blood flows. तो अगर आप इसके circulatory system की बात करते हैं, circulatory system well developed है, closed well developed, और उसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है दैट इज ऑल्सो ब्लड, लाइक इट इज़ हैविंग अ कंप्लीट वेल डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
उसके बाद लोकोमोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो इनमें मौजूद है। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एक मसल्स का जो सेट इट विल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रिलैक्स होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर मसल्स इज अरेंज अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉडी। सर्कमफेरेंस आउटर जो आप कह सकते हो आउटर जो डायमीटर होता है उसके अलोंग जो सर्कुलर उसके अलोंग जो मसल सिचुएटेड है दे आर सर्कुलर मसल्स, और जो कि उसकी पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनली मौजूद है यानी कि लेंथ वाइज मौजूद है, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ मसल्स एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दोनों चीज़ें आ जाती हैं लोकोमोशन में। पहली चीज़ जो है इंटरेक्शन ऑफ मसल्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग, और दूसरी जो है इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। Contraction of longitudinal muscles produce a pressure in the coelomic fluid that would cause the body to widen. लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, बॉडी वाइड करेगी, और सिमिलरली उस वक्त सर्कुलर मसल्स की रिलैक्सेशन होगी। और सिमिलरली व्हेन द रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स विल अकर तो सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड इन दिस वे द वर्म विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स हैं the organs of locomotion inlets are chitinous sheetae और setae embedded in sacs। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आती हैं नेरीज की जो स्पीशीज़ है। फिर हम बात करते हैं बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इट इज़ वर्ड यूज हुआ है hermaphrodite। hermaphrodite मीन्स बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। फीमेल और मेल सेक्सेस जो है मौजूद होते हैं। इनकी स्पेसिफिसिटी है दैट दे आर हैविंग ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है सर्कुलर लार्वा होता है, टॉप लाइक लार्वा होता है, और इट इज़ प्रेजेंट विद द इस तरह से होता है, और इसके ऊपर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं। और कुछ केसेस में ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवॉर्म, बरोइंग एक्टिविटी। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवॉर्म में हम बात करते हैं अबाउट द बरोइंग एक्टिविटी। बरोइंग एक्टिविटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल के अंदर बरो कर जाते हैं, नीचे सॉइल के अंदर रहते हैं। उसमें एग्जांपल कॉमन आ जाती है अबाउट द अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म जो है, जब आप अर्थवॉर्म की बात करते हो तो अर्थवॉर्म जब सॉइल के अंदर चला जाएगा, उसने बाहर निकलना है, वो सॉइल जो है वो डेफिनेटली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स होते रहते हैं, इंटरेक्शन होते रहता है पार्टिकल्स का, तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द केस ऑफ इन द सॉइल सरफेस या सॉइल के नीचे वो आपस में मिक्स होते रहते हैं, उनकी और अल्ट्रेशन होती रहती है और सॉइल जो है फर्टाइल रहती है। तो अर्थवॉर्म्स जो है उनको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। यहाँ पे आई गेस लिखा हुआ होगा वर्ड बाय द फार्मर्स फ्रेंड, इफ़ नॉट रिटन तो आप लोग इसमें यहाँ लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की क्लासेस। क्लासेस जो है वो इसकी 3 है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसकी 3 क्लासेस मौजूद हैं। फर्स्ट इज पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरोडीनिया। हर क्लास में जो चीज़ बेसिकली आपने याद रखनी दैट इज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर, सैक्स और हैबिटेट। बॉडी स्ट्रक्चर याद रखना है, सैक्स, हैबिटेट, लोकोमोशन और एग्जाम्पल। आई गेस इट इज मिस प्रिंटेड। बॉडी स्ट्रक्चर के बाद हैबिटेट, सेक्सेस याद करने हैं, और फोर्थ विल बी लोकोमोशन एंड देन एग्जाम्पल्स।
अब पोलिकेरिया को डिस्कस करते हैं. दे हैव डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद आईज एंड स्ट्रक्चर नोन एज पैल्प्स एंड टेंटिकल्स. तो इनके पास जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज डिस्टिंक्ट हेड रीजन, पैल्प्स एंड टेंटिकल्स. Sexes are usually separate. That means कि but sexes हैं they are separate. मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे मौजूद है. एंड ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर पैरापोडिया. लोकोमोशन के लिए दे आर हैविंग पैरापोडिया. ड्यूरिंग डेवलपमेंट दीज गिव राइज टू ट्रोकोफोर लार्वा. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर नेरीज. नेरीज जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स है. नीरीज है. और दूसरी एग्जाम्पल बुक में गिवन दैट इज केटोप्टेरिस. ओलिगोकीटा की बात करते हैं. ओलिगोकीटा में एनिमल्स हैव इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. सिमिलर जो इनका बेसिक कैरेक्टर है एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन, जिसको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कह सकते हो. उसके बाद दे आर ऑल्सो हैविंग सीटे. लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स है वो उन्हें सीटे कहा जाता है. सीटा इज फॉर सिंगुलर, सीटे इज फॉर प्लूरल. और their head region is not prominent nor distinct. They are hermaphrodite. No larva formed during development. Hermaphrodite या बायसेक्सुअल, सेक्स से सेपरेट नहीं होते. और उसके बाद इनकी पास इनमें जो एग्जांपल्स आ जाती हैं इट इज़ लुम्ब्रिकास टेरेस्ट्रीस, और दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है फेरेटीमा पोस्थ्यूमा. फेरेटीमा पोस्थ्यूमा जो है ये अर्थ फॉर्म की स्पीशीज. दे मे बी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. सेगमेंट हैबिटेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट दे मे बी टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी हो सकते हैं. लैंड पे भी लैंड लिविंग भी है और वाटर लिविंग भी है. उसके बाद क्लास हिरोडीनिया जाता है. बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स. ईच सेगमेंट हैज एडिशनल सर्कुलर रिंग्स और मार्किंग्स कॉल्ड एन्यूलाई. तो ये इंपॉर्टेंट का कैरेक्टर है. फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स, एडिशनल रिंग को हम एन्यूलाई कहेंगे. एन्यूलाई मतलब वो रिंग होता है. एंड दे डू नॉट हैव ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूव ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सकर्स. सो नो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. सकर्स की वजह से जो है दे शो देयर लोकोमोशन. And they are aquatic. No distinct head is present, but leeches have cartilaginous jaws for making a puncture in the host. क्योंकि उन्होंने मूवमेंट तो शो करनी नहीं होती है, हुक्स उनके पास मौजूद होते हैं. और इसमें एग्जांपल लीच की बहुत अच्छी आ जाती है. होता ये है कि जो लीच है इट इज़ एक्चुअली हैविंग इलास्टिक बॉडी. उसकी बॉडी इलास्टिक होती है. जहाँ पर आके उसने फूड लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ अ पैरासिटिक लीच, तो वो ह्यूमन के साथ या एनिमल के साथ जो है वो जहाँ स्टिक कर जाएगी. उसके अपने पास हुक्स होते हैं और उस हुक से जो है वो कॉन्टिन्यूसली पंक्चर करके सेल्स को उसमें से ब्लड ऑब्टेन करती रहेगी. उसका साइज इंक्रीज करता चला जाएगा. तो ये तो पैरासिटिक अप्रोच हो गई उसकी. इन सम एरियाज़ इसको जो है मेडिकली भी यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे ब्लड गंदा होता है एनिमल का या ह्यूमंस का, चोट लगी होती है, वहाँ पे वो लीच को अटैच कर देते हैं एंड इट सक्स द ब्लड. वो ब्लड सक करती रहती है और जब वो भर जाती है तो हम उसको ऐसा पकड़ के आप उसको अगर इस तरह से प्रेस करोगे तो सारा ब्लड जो है गंदा वो निकल सकता है. आप उसे रीअटैच भी कर सकते हो. खैर ये मेडिसिनल अप्रोच है लेकिन इट इज़ नॉट दैट. आप कह सकते हो कि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं लिए जाते फॉर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है इसको जो है जर्म से दूर रखने के लिए, बिकॉज इट इज हैविंग सो मच जर्म्स विद इट. They also have an anticoagulant secretion which is passed into the wound to allow smooth flow. Anticoagulant भी होता है उनके पास. Anticoagulant इसलिए कि ब्लड कहीं पर भी जम ना जाए, continuous flow of blood जो है वो उनके पास आता चला जाए. इसमें एग्जांपल आ जाती है about Hirudo medicinalis, medicinal leech. इसको जो है वो यूज़ किया जाता है. Already told you Hirudo medicinalis, इसको medicinal leech भी कहते हैं. So that's all about Annelida.